आकृति विधाता ब्रह्मा के हाथ में दी। उन्होंने श्री मनु जी महाराज को वो दी है, तो मनु जी महाराज ने 5 संतानों को प्रकट किया। ये सुन रहे थे यार। 3 बेटी हैं, आकुति देवभूतिशा प्रसूति ऋतविश्रुता। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत उत्तान पादौ सुतौ सायमुवश्य वै। उत्तान पाद और प्रियव्रत 3 बेटी है। ये भी आप सुन रहे थे। जो ज्येष्ठ बेटी है जिसका नाम है देवहूति, विवाह के लायक हो रही थी। बच्चे विवाह के लायक हों तो चिंता तो होती ही है। पिताजी को बड़ी चिंता हुई मनु जी महाराज को, तो उन्होंने विधाता ब्रह्मा जी को कहा, उनके पिताजी है ना ब्रह्मा, आप बेटी के लिए कोई घर वर मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता। काम तो आपको खुद ही करना है। यदि बुजुर्गों को वृद्धों को घर में पूछ के करोगे तो कार्य में सफलता मिल जाएगी। मेहनत तो आपको ही करनी है, सब कुछ आपको ही करना है। घर में बुजुर्ग है, उनकी भी छाती फूले, कहें कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, कम से कम हमें पूछते तो हैं। वृद्धों को पूछिए, उनको तो आप ईश्वर ही समझ लीजिए। वो ईश्वर नहीं, वो ईश्वर से ज़्यादा हैं घर के बूढ़े लोग। उन्हें बताइए, जब तक हैं उनको पूछिए। माइक डिस्टर्ब। विधाता ब्रह्मा जी को पूछा। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाया। देवसी नारद जी को कहा, कोई अंदाजे में है? नारद जी ने कहा है ना। कौन? कर्दम महात्मा। अपनी बेटी को उसे देना जो कर्दम है। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है कि बेटी के संबंध में किसी के दबाव में मत आना। सबसे पहले उस वर को देखना जिसको तुम जामाता बनाने को जा रहे हो, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत है। वर कैसा हो? कर्दम। कर्दम कहते हैं जिसने इंद्रियों को अपने बस में किया है। नहीं तो आज बिगड़े हुए लोगों की कमी नहीं है। बेटियां बेचारी माथा पकड़ करके रोती हैं, बड़ा कष्ट होता है उन्हें। और आज बड़ा छला जा रहा है। होता कुछ और है, बताया कुछ जाता है। झूठी डिग्रियां, झूठी नौकरी, झूठा फ्लैट, सब कुछ झूठा ही होता है। हकीकत कुछ होता नहीं है। युवान इतना भटक गया है, और मैं तो कहता हूं किसी के जीवन के साथ यह खिलवाड़ ठीक है नहीं। और प्राय ऐसा होता है। वर देखने को जाते हो, 4 चीजें उसके पास देखें। 4 चीज देखिए वर को देखने के लिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। 4 चीजें देखिए। पहले तो देखिए धर्म, धार्मिक है कि नहीं। पूजा पाठ में लिखने लायक बात है, पर आप नहीं लिख पाएंगे। बेटियां सयानी हो रही हैं, विवाह के लायक हो रही हैं, वर देखने को जाओ, 4 चीजें देखिए। सबसे पहले है धर्म। परिवार धार्मिक है कि नहीं। उसके घर को देखने को जाते हो तो 2-3 चीजें तो घर की देखो। रसोई देखो, फ्रिज खोल के देखो। इस घर की स्त्रियां फुवरियां हैं तो वो सब गंदा बंदा पड़ा होगा, और ठीक ठाक हैं तो सब साफ सुथरा होगा। उस घर के खान पान का पता आपको रसोई में घुसते ही मिल जाएगा। फ्रिज खोलिए, कहीं उसमें उल्टा पुल्टा तो है नहीं, शाकाहारी है कि नहीं है, रसोई से पता चल जाएगा। उसका मंदिर देखिए। मंदिर से उस घर की विनम्रता का पता चलेगा, सरलता का पता लगेगा। और रसोई से उस लोगों के खान पान का पता लग जाएगा। कंजूस हैं या ठीक ठाक हैं। कंजूस होंगे, चुटकी में थैली में पॉलीथिन में आटा पड़ा होगा, 200-250 ग्राम दाल पड़ी होगी कहीं। हाँ, रसोई बता देगी। कप कमंडल खूब दिखेंगे, बर्तन भाड़े दिखेंगे रसोई में, लेकिन खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा। उदार होंगे तो सब कुछ भरा हुआ मिलेगा। 6 साल पुरानी दाल मिल जाएगी उदार होंगे तो। और मुझ जैसा हो तो थोड़े टिफिन खोल खाल के भी देख लीजिएगा,
वैसे ही देखने को रखे हैं कि ठन पाल मदन गोपाल, उसमें कुछ है भी। रसोई जरूर देखिए, रसोई तो भरी हुई होनी चाहिए। आजकल आवश्यकताएं कम हो गई हैं, इच्छाएं बढ़ गई हैं। रसोई का सामान कम हो गया, बाथरूम का सामान बढ़ गया। जिसके बाथरूम में सामान बहुत होगा, उनकी रसोई का सामान कम हो गया होगा। खाने पीने की चीजें ज्यादा होनी चाहिए और ज्यादा हो गई हैं चीजें लीपा पोती की। उनका बाथरूम देखिए, 25 तरह के तो ट्यूब रखे होंगे उसमें। मैं कहता हूं रसोई भी देखिए, मंदिर भी देखिए और बाथरूम भी देखिए। अभी मैं रसोई की चर्चा कर रहा हूं। रसोई देखिए, छाछ मठा दूध दही उसमें है कि नहीं, कि वो चलनी चाय की पतीली पर ही लुढ़कती रहती है। ये देखें, रसोई बताएगी उस परिवार की संभ्रांतता। रसोई बता देगी कि जो तुम्हारी बेटी इस घर में आने वाली है वो उदार होकर के आनंद के साथ खाएगी कि उनको रोटियां उसको गिन के देंगी, दी जाएंगी। रसोई बता देगी, पूरे घर की हुलिया बता देगी वो रसोई। बिटिया का विवाह करने को जावें, संबंध करने को जावें, मंदिर देखिए, रसोई देखिए और बाथरूम देखिए। बाथरूम बता देगा इनके संस्कार निकम्मे हैं कि कुछ करने धरने वाले भी हैं। निकम्मे होंगे, अंडरवियर बाथरूम में पड़े गल रहे होंगे। साबुन देह पर उतना नहीं लग रहा होगा जितना वो टोंटी के नीचे पड़ा पड़ा घुल रहा होगा। उनका बाष्पेशन देखिए जरूर। गुटखा वुटका खाने वाले हैं, धूम्रपान वाले हैं। इस घर का युवान कैसा है, ये कभी तो वो वाष्पेशन की शकल समझ में ना आवे, इतना गंदीला होगा। 100 बातों की बात एक है, बेटी जैसा खजाना किसी को देने को जा रहे हो, पहले उसको देखिएगा। बेटी उसे देना जिस घर में अभिमान ना हो। धन्य है महाराज जनक, जिन्होंने जो एक सीता स्वयंवर की बात कही। वो धनुष टूटना क्या है। जनक राजा को एक ऐसा वर चाहिए जिसने जीवन में अहंकार के धनुष को तोड़ रखा हो, जिसको अभिमान ना हो। जिन लोगों को अभिमान होता है वो कदर कहाँ करेंगे तुम्हारी। तुम्हारी बेटी को तो ये कहेंगे कि तेरा बाप भिखमंगा है क्या उसके पास। उसको ये बोल बोल के अपमानित करेंगे। कोई सरल सा, कोई सीधा सा, कोई विनम्र जैसा कोई, ऐसा देखा जाए। ऐसा परिवार देखिए जो संत महापुरुषों के साथ जुड़ा है। कितने लोग आए थे उस धनुष यज्ञ में, कोई धनुष नहीं तोड़ पाया। महाराज जनक ने भी अपनी बेटी उसको दी जो एक साधु के संग आया था, एक संत के संग आया था। जो इन महापुरुषों के संग चल रहे हैं वो तो अहंकार अभिमान का धनुष तोड़ ही देते हैं। और जिनके पास अभिमान का धनुष टूटता है, जनक जैसा राजा अपनी बेटी को उस वर को देता है। अपनी बेटी उसको देना जिस वर के पास भरत हो, जिस वर के साथ शत्रुघ्न हो। बहुत गहराई की बात है। अपनी जानकी जैसी बेटी उसको देना जिसके पास भरत हो, जिसके पास शत्रुघ्न हो, जिसके पास लक्ष्मण हो। भरत क्या है? भरत है धर्म। अध्यात्म रामायण में भगवान व्यास ने लिखा है, बेटी उस वर को देना जो धार्मिक है। शत्रुघ्न क्या है? अर्थ। अपनी बेटी उस वर को देना जो किसी दूसरे के पांव पर नहीं खड़ा, स्वयं कमाता है। अर्थ कमाऊ है, माता पिता की संपदा के ऊपर राज्य नहीं करता, खुद कमाता है। बेटी उसे देना, बेटी उसको देना जिस वर के पास लक्ष्मण है। लक्ष्मण संयमी है। लक्ष्मण वो है शूर्पणखा जिसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। बहुत ज्यादा इस बात की कोशिश करना, अपनी बेटी उस वर को देना
जो संयमित जीवन है, भ्रष्ट तो नहीं है, पता लगाना पतित तो नहीं है, कहीं और स्त्रियों के चंगुल में तो नहीं है। बेटी कम वस्त्र और कम रोटियों से काम चला लेगी। यदि उसका पति बिगड़ा हुआ है, भ्रष्ट है, तो उसको अपने लिए जीवन निकालना मुश्किल हो जाएगा। लक्ष्मण राम का सिर्फ भाई ही नहीं है, ये वर के अंदर जो गुण देखे जाते हैं वो संपूर्ण चीजें हैं। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण संयमित जीवन है, संयमी है लक्ष्मण। वर ऐसा देखिए जिसके जीवन में संयम हो। शूर्पणखा जैसी स्त्रियां उसको अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए, अपनी जानकी जैसी बेटी उसको दीजिए, आनंद हो जाएगा। कमाने वाला हो, धार्मिक हो, संयमित जीवन जीने वाला हो, आप उसको बेटी देंगे। उस कन्यादान को कहा गया है बहुत बड़ा यज्ञ का है। तो मैं लौट आकर के आपको वहीं उस प्रसंग में लेके आ रहा हूं। महात्मा कर्दम की कथा आप सुन रहे हैं। देवसी नारद जी ने विधाता ब्रह्मा को कहा था, हाँ पिताजी वर है देवहूति के लिए, वर है। कहा कौन है वो? कर्दम। कर्दम का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया, इंद्रियों को संयमित किया है, उसी को कर्दम कहते हैं। इंद्रियों का निग्रह किया है। जो इंद्रियों के वश में नहीं है, इंद्रियां उसके वश में हैं, उसको कर्दम कहते हैं। आप गरुड़ पुराण की कथा सब सुन रहे हैं, भोर में, प्रातः में, और मुझे लगता है ऐसी कथाएं तो जीवन को अपराध करने से रोक देती हैं। विकारों का लोलुप युक्त मत बने, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। जीवन बिल्कुल कांचन की तरह खरा हो। तद्वै बिंदु शरो नाम सरस्वत्या परे प्लुतम। बिंदुसर नाम की जगह पर यह महात्मा तपस्यारत है। बहुत लंबे समय तक इन्होंने तप किया। देवसी नारद जी यहां आए और नारद जी ने कहा कि परसों के दिन श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर आएंगे, आप विवाह के लिए मना ना करना। नारद जी कह के चले गए और तीसरे दिन श्री मनु जी महाराज अपनी ज्येष्ठ बेटी देवहूति को, देवहूति उसे कहते हैं जिसने श्रद्धा की आहुति से देवताओं को जमीन पर उतारा, देवहूति है। देवहूति इस घर की बहू बन के जा रही है। बेटा बेटी और बहू तीनों में थोड़ा सा अंतर है। जो पूर्वजों को स्वर्ग पहुंचा दे उसे बेटा कहते हैं, जो स्वर्ग को ही धरती पर उतार दे उसको बेटी कहते हैं, और जो घर को ही स्वर्ग बना दे उसको पुत्र वधू कहते हैं। इसका तो दर्जा स्थान अपने आप में बहुत ऊंचा है। मनु जी महाराज अपनी बेटी और पत्नी के साथ शत्रुपा देवी के साथ गए महात्मा कर्दम के यहाँ। हर्ष उल्लास के साथ संबंध हुआ, अति प्रसन्नता के साथ कन्यादान किया। 12 दानों में कन्यादान बहुत बड़ा दान है। जीवन का एक ही तो दान ऐसा है कि जिसमें व्यक्ति देता है रो रो के देता है, जीवन भर देता है, लंबा होके प्रणाम करके देता है। एक ऐसा दान कन्यादान ही तो है जिसमें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है बहुत बड़ा दाता लेकिन छोटा बन के देता है, वो है बेटी का पिता। इससे बड़ा दान ही नहीं है कोई। जिसने अपनी बेटी देकर तुम्हारा वंश स्रोत बढ़ाया है, उससे बड़ा दानी कौन होगा।